क्या आप जानते हैं कि जो चाय आप प्रतिदिन ग्रहण करते हैं वह कभी राजाओं महाराजाओं की विलासिता मानी जाती थी और कभी एक संपूर्ण क्रांति की ज्वाला का कारण भी बनी थी। चाय का प्रारंभ लगभग 5000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ माना जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार 2737 वर्ष पूर्व चीन के सम्राट शेननुंग के गर्म जल पात्र में कुछ पत्तियां अनायास ही गिर पड़ीं और वहीं से जन्म हुआ संसार की प्रथम चाय का। समय के साथ यह पेय जापान, मंगोलिया और रूस होते हुए 17वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा, जहां यह कुलीनता और ऐश्वर्य का प्रतीक बन गया। अब दृष्टिपात कीजिए अमेरिका की ओर। 1773 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने अमेरिका में चाय पर कर आरोपित किया। इस अन्याय के विरोध में वहां के नागरिकों ने ब्रिटिश जहाजों पर लदी हुई सैकड़ों चाय की बोरियां समुद्र में प्रवाहित कर दीं। इस ऐतिहासिक घटना को इतिहास में बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है और यही बनी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रज्वलित चिंगारी। उस दिन चाय विद्रोह का प्रतीक बन गई। अब आते हैं भारतवर्ष की ओर। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चाय की व्यवस्थित खेती का श्रीगणेश किया। इसका उद्देश्य था चीन पर व्यापारिक निर्भरता को समाप्त करना। आरंभ में चाय केवल अंग्रेजों के लिए थी, किंतु धीरे धीरे यह भारतवासियों के जीवन में भी घुलने मिलने लगी। 20वीं शताब्दी तक आते आते चाय बन चुकी थी भारतीय एकता, संवाद और चेतना की अभिव्यक्ति। ग्राम्य चौपालों से लेकर नगरों की चाय की दुकानों तक जननेता, विचारक, छात्र और स्वतंत्रता सेनानी एकत्र होते, विमर्श करते और क्रांति की योजनाएं रचते। रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में परोसी गई चाय हो या क्रांतिकारी गोष्ठियों की मौन साक्षी, चाय अब केवल स्वाद नहीं, चिंतन और परिवर्तन का माध्यम बन चुकी थी। तो सोचिए, जहां अमेरिका में चाय ने क्रांति की चिंगारी को जन्म दिया, वहीं भारत में उसने स्वाधीनता की मशाल को जलाए रखा। यह केवल एक पेय नहीं है, यह इतिहास है, यह परंपरा है और यह हमारी साझी सांस्कृतिक चेतना की जीवंत प्रतीक है।